तब बोली मेरा पेट दर्द हो रहा, मैं जा रही हूँ सिवाने। अच्छा। और लोटा वहाँ पे मिला, ये गन्ने के खेत के कोने पे लोटा मिला, और इनका पता नहीं। क्यों लैट्रिन बाथरूम घर पे नहीं था? साथियों नमस्कार। इस वक्त आप स्क्रीन पर जिस महिला का तस्वीर देख रहे हैं, यह महिला इनकी धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? क्योंकि अगर धर्म पत्नी होती तो शायद इनको छोड़कर दूसरे के साथ नहीं जाती। देखिए ये तस्वीर में ये जो खूबसूरत महिला दिख रही हैं, ये उन्हीं के पति हैं। काफ़ी दिन से भटक रहे हैं और 300 किलोमीटर चल के 300 किलोमीटर बाइक चलाकर आए हुए हैं ये मछली शहर में। इनकी बीवी एक निषाद के साथ अपने घर से फरार हो गई और इस वक्त मछली शहर में वो मौजूद हैं। क्या नाम है प्रभु? रघुबर दयाल तिवारी। इनका नाम है रघुबर दयाल तिवारी। और एक आजमगढ़ की भी घटना थी, वो भी ब्राह्मण ही समाज के थे। उनकी भी पत्नी एक यादव के 50-60 साल के यादव के साथ फरार हो गई। काफ़ी वायरल हुई थी वीडियो। एक बात समझ में नहीं आता कि आखिर पत्नियां भागती क्यों हैं। इसको हम लास्ट में बताएंगे। जो हमारे समझ से है कि अक्सर ज़्यादातर पत्नियां इसी कारण भागती हैं। वीडियो में बने रहिएगा, ये ज़रूर सुन के जाइएगा कि पत्नियां अक्सर क्यों भाग जाती हैं। तो एक बार फिर नाम बताइए। रघुबर दयाल तिवारी। रघुबर दयाल तिवारी जी। कहाँ घर है आपका? रनियापुर। रनियापुर कहाँ पड़ता है? पोस्ट विश्नापुर, जिला गोंडा, थाना खरगोपुर। यहाँ आए हैं आप मछली शहर में। यहाँ से वहाँ तक की दूरी कितनी होगी? जो हम बताएं उतना होगा जी 350 किलोमीटर। 350? हमने तो कम बताया, लेकिन 350 किलोमीटर बाइक चलाकर ये शख्स, ये व्यक्ति अपनी पत्नी की तलाश में मछली शहर आया हुआ है। कब से भागी हुई हैं? ये 18 तारीख को भागी हैं सर। 18 अगस्त को? जी हाँ। और जैसा कि आपने बताया था कि निषाद हैं वो व्यक्ति से और इनसे कैसे मुलाकात हुई? ये मोबाइल के द्वारा मुलाकात हुई सर। जैसे ये मोबाइल से बात कर रहा था। और सोनू। अच्छा, सोनू नाम? सोनू नाम है, कहने वाला सोनू नाम है, और वो ऐसा आधार में दूसरा नाम है लालमणि बिंद। उससे बात हो रही थी। अब कैसे नंबर पाए ये मुझे नहीं मालूम सर। एक बार मेरी बच्ची बता रही थी कि ये वहाँ गया था बग्गी रोड। अच्छा रुकिए, बच्चे भैया आपके? जी हाँ, 3 बच्चे हैं, तीनों लड़कियां हैं। तीनों बच्चियां हैं? जी हाँ। और ये भी महिला हैं? तीनों बच्चियां हैं, ये भी महिला हैं। देखिए काफ़ी खूबसूरत हैं। एक बच्ची 9 साल की है, एक 6 साल की, एक 4 साल की है। और इनकी उम्र कितनी होगी? 30 साल जी। और आपकी? हमारी 31 है सर। 31 साल जी। और वो जो लेके भागा तकरीबन उसकी कितनी रही होगी? जी उसका कोई अंदाजा नहीं मुझे। क्या उस व्यक्ति से आपसे कभी मुलाकात हुई? जी कभी नहीं। ये गोवा में हमारा मुलाकात हुआ था इनका। किसका? ये दोनों आदमियों का। अच्छा, ये पहले बार 2 मई को जब भगी तो गोवा गई थी। अच्छा। गोवा से हम लाए थे, फिर 18 तारीख को ये वहाँ से जाके लेके आया हमारे घर से। एक बार उसी के साथ ये गोवा भाग के जाती हैं, तो गोवा आपसे कैसे मुलाकात हो गई? सर मेरी बच्ची बता रही थी कि मम्मी गोवा गई हैं सोनू के पास। हाँ। तो एड्रेस जानते थे सोनू का आप? जी नहीं, लोकेशन से हम लोग गए थे। हम भी गए थे, हमारे साहब लोग भी गए थे, पुलिस वाले। तो वहाँ से लेके आए थे लोकेशन से। तो बता रहे हैं उसी व्यक्ति के साथ एक बार ये गोवा भागी हुई थी, तो गोवा में प्रशासन के साथ जाते हैं, पुलिस शायद ट्रेस करते हुए इनके नंबरों को गई होगी। पुलिस पहुंचने के बाद इस महिला को पकड़ती है और इनको सौंप देती है। फिर ये लेके अपने घर चले आते हैं। फिर दूसरी बार 18 अगस्त को फिर उसी के साथ चली जाती है। जी। तो ये बताइए हमें, शादी आपकी कब हुई थी? शादी हमारी 14 में हुई थी सर। 2014 में? जी। तो भागी क्यों? कुछ कमी रही होगी? जी मुझे ये कमी बताई ही नहीं रही सर। बार बार उससे पूछा गया, कोई कमी नहीं बता रही। हाँ।
कभी आपसे मार झगड़ा मारपीट करना जी या नहीं। कोई? मैं मुंबई में रहता था और ये घर पे रहती थी। तो इनको साथ में क्यों नहीं लेके रहते थे? सर ये साथ में जाने के लिए राजी ही नहीं हो रही थी। अरे आजकल की पत्नियां तो शहर में जाने के लिए लालायित रहती हैं कि हमारा पति लेके चले वहाँ पे, हम भी मुंबई देखें। जी नहीं, कभी नहीं। ये जब मैं बोला तब भी ना बोल दी कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं घर पे ही रहूंगी। ऐसा क्यों कह रही थी? जब इससे बात कर रही थी, अच्छा। हर एक चीज़ हो रहा था इससे, तो क्या मुंबई जाने की क्या ज़रूरत था। अच्छा, वो घर पे भी जाता था? जी नहीं, हमारे ससुराल में गया है ये एक बार, और वहाँ ये सोनू, तो वहाँ पे 10-12 दिन था। मेरी बच्ची बता रही, मुझे भी नहीं मालूम था ये बात। और जब मैं ससुराल जाके पूछा तो वो बोले 2-3 दिन था ससुराल में आपके? जी हाँ। बाकी आपके घर पे कभी नहीं? जी हमारे घर पे कभी नहीं गया। अभी ये 18 तारीख को लोकेशन के द्वारा गया, कि कैसे गया भगवान जाने, मुझे नहीं मालूम। मैं भी रात में 10 बजे आया गोंडा से, तो मुझे मालूम पड़ा। मैं भी घर पे नहीं था उस समय। तो आपके बच्चों ने कभी बताया नहीं कि ऐसे? जी नहीं, जब ये 2 तारीख को भगी, मैं 4 तारीख को घर पे आया हूँ, तब मुझे मालूम पड़ा है कि मेरी बच्ची बड़ी वाली बताई कि पापा अंकल के साथ गोवा गई हैं। मुझे भी नहीं मालूम था ये बात। तो अभी आप यहाँ आए हैं जी, किस लिए आए हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे आए हैं सर, ये लोग हाजिर हो जाएं। जैसे हमारे साथ रहना है तो हमारे साथ रहें, नहीं उसके साथ ही रहना है तो उसके साथ रहें, लेकिन हमारा लिखा पढ़ी कर दें। कैसा लिखा पढ़ी कराना चाहते हो? हमें तलाक दे दें सर। जी, हमसे तलाक ले लें, आप उनका जहाँ इच्छा हो वहाँ पे रह सकते हैं। हमें कोई रोक टोक नहीं उनसे, और ना कोई शिकायत है। क्या कुछ ले होकर भी घर से गई? पहली बार 50,000 रुपया प्लस चीज़ सब बटोर के लेके गई थी, और इस बार मात्र 20,000 रुपया लेके जा पाई। बाकी कुछ घर पे था ही नहीं। यानी जो आप कमाते थे इनको देते थे? जी, घर वालों से हम अलग थे, यही खुद मालिक थी। मैं मुंबई में काम करता था, मुंबई से 15,000 रुपया महीना देता था इनको। 15,000 देने के बाद में 5 रुपया नहीं मिला है मुझे 10 साल के बीच में। जी। आपकी शादी कैसे हुई थी? लव मैरिज या अरेंज मैरिज? जी नहीं, अरेंज मैरिज थी। ये हमारे भाभी की मामा की लड़की है, उनके थ्रू शादी हुई थी। वो भी देख दाख के हुई थी, इनके पिताजी भी थे। इनका नाम क्या है? संजू तिवारी। संजू तिवारी जी। तो ये देख ताक के आपसे जब शादी हो रही थी तो आपसे बातचीत हुई होगी, तो कुछ ऐसा नहीं इन्होंने कहा कि आप पसंद नहीं हो या ऐसा जबरदस्ती कराएगी शादी? जी नहीं, इनके मर्जी के हिसाब हुई है सर, हमारे मर्जी से भी नहीं हुई है। कितना साल आपके साथ रहेंगे? सर ये 10 साल हमारे साथ में रही हैं। 14-26 जी, 10 साल रही। उसके बाद ये सब कांड हुआ सर। 3 बच्चे भी हैं हमारे। देखिए 10 साल इनके साथ जीवन व्यतीत करने के बाद ये क्या नाम बताएं आप? संजू तिवारी एक दूसरे लड़के के साथ भाग जाती हैं। अब ये भटक रहे हैं। हमने आपको बताया कि 300-350 किलोमीटर से आए हुए हैं यहाँ मछली शहर में, और यहीं के एक बिंद परिवार का लड़का है जिसने इनको लेकर दूसरी बार भागा है। तो आपको पहले इनके कभी इस पर शक नहीं हुआ कि ये नहीं, पहला ऐसे कुछ होता ही नहीं था। देखिए क्यों अक्सर देखिए कुछ तो कमी रही होगी, आप इन्हें खुश नहीं रख पा रहे होंगे, खाने पीने की समस्या होगी, पहनने ओढ़ने की समस्या होगी, पैसे कौड़े की समस्या होगी, जो चाहती थी इनको मिल नहीं रहा होगा, तभी तो ऐसा। अगर इनको सब मिलता तो कैसे? अच्छा नहीं सर, जब स्वयं ही मालिक हैं तो खाने पीने और रहने पहनने ओढ़ने की हमन कहाँ से आ जाएगी? जब आप कुल मालिक हैं तब कहाँ से आ जाएगा? ये भी जब तो बात मैं कमा के आपको ही दे रहा हूँ तो कहाँ से तकलीफ आपको हो गई? ये भी बात सही है। तो आप मुंबई से कितने दिन बाद आते थे घर? मुंबई से मैं 3 महीने 4 महीने में वापस होता था सर। कभी आपसे कुछ कही नहीं है कि हमें इस चीज़ की कमी है? जी कुछ नहीं, कभी नहीं कही। 10 साल के बीच में कुछ बात ही नहीं की हैं। और हम पूछे भी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला मुझे। बोली मैं खुश हूँ, जितने में हूँ खुश हूँ। जब ये पहली बार भागी थी, फिर आपने दूसरी इनको लेके आए थे अपने घर पे, तो उस समय कुछ बताई नहीं कि आपने पूछा नहीं कि क्यों भागी थी? सर मैं पूछा, लेकिन कुछ नहीं बताई। बोली अब मैं नहीं जाऊंगी,
जिस दिन ये भगी है उस दिन छोटी वाली बच्ची का कसम खा के भगी है कि मैं अब कहीं जाऊंगी ही नहीं। देखिए ये पति बेचारा एक बार दूसरे के साथ भाग जाती है, फिर भी इनको अपने साथ लाके रखे हुए थे। कौन पति ऐसा करेगा अपने पत्नी के साथ? अगर वो भाग जाती है एक बार किसी के साथ तो कोई भी पति है रखने को अक्सर राजी कोई नहीं होगा, लेकिन इन्होंने राजी हुए थे और फिर से इनकी ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन फिर भाग गई हो। ये छोटी वाली बच्ची का कसम जब खाए हैं तब बोली मेरा पेट दर्द हो रहा, मैं जा रही हूँ सिवाने। अच्छा। और लोटा वहाँ पे मिला, ये गन्ने के खेत के कोने पे लोटा मिला और इनका पता नहीं। क्यों, लैट्रिन बाथरूम घर पे नहीं था? जी नहीं। हाँ, गोंडा की तरफ से ज़्यादा गन्ने की खेती होती है और वहाँ थोड़े सभी ऐसे लोग। जैसे थोड़ा मुझे तकलीफ़ था जब मैं इनको 2-2.5 लाख रुपया लगा के गोवा से लेके आया तो ये मेरे से बोली कि लैट्रिन बनवा दो। मैं बोला 2-4 दिन रुको, मैं लैट्रिन का व्यवस्था करता हूँ, पैसा आ जाए। तो ये बोली ठीक है। तो थोड़ा मेरा ज़मीन था बेपाइट, तो मैं सोचा उसको निकाल के ये घर का काम कर देता हूँ। ये भी बोली कि वहाँ का ज़मीन निकाल दो, घर का काम हो जाएगा और अपना ये बिजनेस भी कहीं काम धंधा कर सकते हो। मैं बोला ठीक है। जिस दिन मैं ज़मीन का बात किया उसी दिन 18 तारीख को ये लोग फरार हो गए। मोदी जी कहते हैं कि हमने पूरे भारत में कई करोड़ लैट्रिन बाथरूम दिए हैं, लेकिन अभी भी देखिए भाई साहब की पत्नी शौच के लिए बाहर जाती हैं लोटा लेके। जी, लोटा लेके गई। लोटा लेके बाहर जाती हैं, लोटा वहीं पे पड़ा होता है और वो दूसरे के साथ फरार हो जाती हैं। तो अभी भी उधर ऐसे महिलाएं जाती हैं ज़्यादातर बाहर? जी हाँ, जाती हैं, लेकिन इनकी जैसे नहीं हैं। नहीं, वो बात नहीं हम कह रहे हैं, जैसे जो हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि हमने पूरे भारत में लैट्रिन देने का काम किया है। जैसे किसी के पास नहीं व्यवस्था है, वही महिलाएं जाती हैं। तो इनके साथ और कोई घर का आपके नहीं जाता था? जी नहीं, ये किसी को साथ ले नहीं जाती थी, बच्चों को ले जाती थी, वो भी दिन में रात में लेके नहीं जाती थी। शौच करने के बहाने लोटा लेके जाती हैं और मछली शहर के एक बिंद समाज के लड़के के साथ ये तिवारी, क्या नाम है, कौन सा तिवारी? संजू तिवारी। संजू तिवारी फरार हो गई हैं। अब ये उनके पति यहाँ से ढूंढते हुए आए हैं मछली शहर। यहाँ आपने किससे मुलाकात किया? सर, हम यहाँ से आप लोगों से के द्वारा हमारी मुलाकात है, बाकी यहाँ पे हमारा ना कोई जान है, ना पहचान है, ना कोई ठिकाना है। देखिए चैनलों पे हमारे नंबर है, तो भैया को नंबर मिला वहाँ से, तो संपर्क किए। अब यहाँ पे कैसे आपको पता चला कि वो यहीं क्या है? जी, उसका आधार है हमारे पास। अच्छा। फोटो है। उसके पिताजी से भी वार्ता हुई हमारी, उस लड़के के। जी, वो भी कल बोले कि हमारा लड़का गायब है। उसके बाद साहब ने जब उनको बुलाया तब बोले कि बताए उनको कि 19 तारीख को हमारे बहू के पास फ़ोन किया था कि मैं जिस लड़की को गोवा लेके गया था मैं उसको ला रहा हूँ। फिर घर पे वो आया ही नहीं। आया नहीं? जी नहीं। अभी यहाँ आप थाने में गए थे? जी नहीं, अभी थाने नहीं पहुँचे। अच्छा, अभी तो आप आ रहे हैं, जाएंगे वहाँ पे? जी हाँ। मुलाकात करेंगे? जी हाँ। फिर से इनको लाकर अपने साथ रखना चाहते हैं कि? जी नहीं, साथ नहीं रखेंगे सर। साथ रखेंगे, एक ही बिंदु पे रखेंगे। क्या है, जब हमारे बच्चों से उनको मोहब्बत है तो हम रखेंगे, नहीं रखेंगे सर। अच्छा, एक चीज़ और हमें बताइए कि आपको कब पता चला कि इनका उसका अफेयर चल रहा है? सर, मुझे ये मुंबई से जब मैं आया 2 मई को ये लोग भगे। 3 मई को मैं वहाँ से बैठा हूँ, 4 को पहुँचा हूँ, 5 तारीख को मैं गुमशुदी लिखाया हूँ, तभी मुझे मालूम पड़ा है सर। और उसके पहले पता नहीं कब? जी नहीं, उससे पहले मुझे कुछ पता ही नहीं था। यानी आपको पता नहीं था, पता नहीं कब से चल रहा था? जी हाँ। तो आप रखना चाहते हैं इनको? रखना चाहते हैं, लेकिन सर इस बिंदु पे ये लोग रहेंगे तो रखेंगे, नहीं रखेंगे सर हम। देखिए अभी भी ये उनको रखना चाहते हैं, इतना सब कुछ जानते हुए भी कि हमारी पत्नी 2 बार भाग चुकी है, फिर भी ये कह रहे हैं कि वो आए हमारे साथ रहें। अगर वो नहीं रहना चाहते फिर भाई प्रशासन भी कहता है कि भाई उनकी नहीं रहना चाहती तो हमें कोई इतराज़ नहीं, हमारा लिखा पढ़ी कर देवे। हमारे बच्चों से वास्ता नहीं, ना हमसे वास्ता, ना हमारे धन से वास्ता, कोई चीज़ से हमारे वास्ता उसको नहीं है। फिर क्या आपको ऐसा लगता है कि मांग कर सकती हैं आगे? जी हाँ,
क्या है, इनके मैके वाले भी हमारे ऊपर FIR कर चुके हैं। ये दूसरा चक्कर है हमारे ऊपर FIR है। इनकी बीवी, इनकी बेटी भगी, खुद गलती की, FIR आपके ऊपर की है? जी हाँ। और FIR क्यों की है? कि हमारे बच्ची को मार के भगा दिए हैं। तो मार के अगर भगाया तो अपने मायके जाती ना? जी, लेकिन ये पहले से ही प्लान था इन लोगों का कि हम 18 तारीख को आएंगे, शाम को लेके जाएंगे और ऐसा मैटर होएगा। जी हाँ। चलिए देखिए, ये अभी भी इनको रखना चाहते हैं अपने पास में। बाकी आप सभी लोग वीडियो देखकर कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमने आपको पहले एक बात बताने को कहा था, बता देते हैं कि शादी ब्याह, माता पिता या कोई भी परिवार अगर घर का लड़की और लड़के को देखने जा रहे हैं तो हर चीज़ पैसा, धन दौलत, ज़मीन ही नहीं है। लड़का और लड़की कैसे हैं, क्या ये अपने ज़िंदगी आगे व्यतीत कर सकते हैं? तो ज़रा इस पर भी ध्यान दिया जाए, देखा जाए। सिर्फ पैसे पर मत, धन दौलत पर मत ही शादी करें। अब देखिए इनकी बीवी कितनी खूबसूरत है, ये देखिए पूरा। हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ऐसा बहुत सी हैं जो कि कैसे भी पति हों, रहती हैं साथ में, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद जब ये सब कुछ सही बता रहे हैं कि ऐसा हमने किया, उनको हर एक चीज़ दिया। अब वजह क्या थी कि भाई ये थोड़े काले ओले हैं, थोड़े कमज़ोर हैं। बता रहे हैं कि मुंबई से हम 3 महीने 4 महीने पे आते थे। अब वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा इन सब पर ध्यान दिया जाए, थोड़ा लोगों के। बाकी आप सभी लोग कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आजकल तो यही चल रहा है, कोई किसी के साथ भाग जा रहा है। धन्यवाद।